beneficent, most merciful. Dear student friend follower, today we are going to discuss two very crucial and very important assignment. One assignment, element of French Revolution in the novel by Charles Dickens, The Tale of the Two City by Charles Dickens. We have to discuss elements of French Revolution in the Tale of the Two City. टेल ऑफ द टू सिटी के अंदर जो एलिमेंट्स, जो रेफरेंस दिए हैं, जो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दी है रिलेटेड टू फ्रेंच रेवोल्यूशन, हमने वो फाइंड आउट करने हैं इन द टेल ऑफ द टू सिटी. टेल ऑफ द टू सिटी में कहाँ कहाँ मिलते हैं. सो लेट्स सी. वी आर गोइंग टू डिस्कस एलिमेंट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन इन द टेल ऑफ द टू सिटी बाय चार्ल्स डिकन. राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ मैगी, लाइफ ऑफ चार्ल्स डिकन and George Eliot's life. Well, we have already discussed in detail. Let's discuss A Tale of the Two City. Tale of the Two City एक historical novel है. Dickens used different sources for the writing of this novel. There are full limitation of A Tale of the Two City in a historical novel. Historical references are found in the novel. Dickens interweaved the personal life with the French Revolution. Dickens himself was no revolutionary. Dickens view about the revolution. देखिए, मैं जो आपको अभी पॉइंट्स बताऊंगा ये हूबहू आपकी असाइनमेंट के ऊपर लग सकते हैं. चूँकि मैंने डिकन को थॉरोली स्टडी किया है, मैंने इसको टीच भी किया है, तो आई नो हिज लाइफ. आई नो कि उसका अपना वालद जो है वो जेल में रहा है. मैं जानता हूँ कि चार्ल्स डिकन ने बड़ा सफ़र किया है. चार्ल्स डिकन ने लेबर देखी है, इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को देखा है, उनके एटीट्यूड को देखा है, वहाँ अर्निंग की है, पैसा कमा के फादर की मुलाकात की है, जेल के अंदर गया है, उन चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया है और जेल में अपने फादर की सफरिंग को देखा है. उसकी मदर ने जब उसको एक फैक्ट्री के हवाले कर दिया था और वहाँ वो जॉब करता रहा, उसने चाइल्ड सफरिंग देखी है और इन सारी चीज़ों को वो बैकग्राउंड में ज़रूर रखता है अपने नावल. राइटर की लाइफ को आप आइसोलेट नहीं कर सकते. राइटर की लाइफ जो है वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही होती है. सो लेट्स सी. अ टेल ऑफ द टू सिटी इज़ अ हिस्टोरिकल नावल. पहला पॉइंट लिखें कि चार्ल्स डिकन ने थॉमस कार्लाइल की एक बुक थी फ्रेंच रेवोल्यूशन. थॉमस कार्लाइल की एक बुक थी फ्रेंच रेवोल्यूशन. उससे हेल्प ली है एक तो. यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन जो बुक थी उससे हेल्प ली है. दूसरी बात, उसने इसको डीप स्टडी किया है. डीप स्टडी फ्रेंच रेवोल्यूशन. और इस नावल के अंदर जो बेस्टील किला है, जिसके अंदर वो जो एरिस्टोक्रेट थे और जितने ड्यूक्स थे, नवाब थे, क्या कर रहे थे, गरीबों को वहाँ बंद कर रहे थे उस किले के अंदर. और डॉक्टर मैनट भी 18 ईयर वहाँ पे रहा है. मतलब बेस्टील किला, बेस्टील वो किला था जिसमें उन्होंने बंद किया हुआ था. ठीक है, ये उसने वो फोर्ट जो वो किला दिखाया है. ये भी फ्रेंच रेवोल्यूशन की एक उसका एलिमेंट है. फिर उसने गिलोटीन को डिस्कस किया है, जिसको कहते हैं हेड कटर. हेड कटर क्या था? हेड कटर एक ऐसी डिवाइस बनाई थी उन्होंने, वो उसके ऊपर सर रखते और ऊपर से उसको गिराते और सर को जो है वो जुदा कर देता. ये गिलोटीन जो है ये उसको नाम दिया गया था. ये भी फ्रेंच रेवोल्यूशन का एलिमेंट है. और जो वाइन का सीन है कि शराब जहाँ पे गिरती है और शराब का जो कलर है वो मतलब शराब से वो लिख देता है कि रेवोल्यूशन लिख देता है कुछ, गैस्पर नामी बंदा. तो वो जो चीज़ है वो भी फ्रेंच रेवोल्यूशन का एलिमेंट है.
थॉमस कार्लाइल की बुक के आइडियाज़ जो हैं उसने अप्लाई किए हैं। थॉमस कार्लाइल ने बुक लिखी थी फ्रेंच रेवोल्यूशन में। कुछ क्रिटिक कहते हैं कि डीकन जो है वो रेवोल्यूशनरी है, कि डीकन एक रेवोल्यूशनरी बंदा था। डीकन इज़ अ रेवोल्यूशनरी, कि वो भी रेवोल्यूशन चाहता था, कि वो रेवोल्यूशनरी लोगों का हामी था, जिन्होंने लोगों को मारा था पकड़ पकड़ के, वो उनका हामी था। तो मैडम डिफार्क जो है वो औरत है जिसकी बहन का रेप हुआ था और उसके भाई को मार दिया गया था। याद करें आप उस औरत को बेस्टील किले के अंदर। आप याद करें कि एवरमॉन्ड ने क्या किया था। एवरमॉन्ड ब्रदर्स ने क्या किया था, एक औरत का रेप किया। रेप करने के बाद उसके भाई को मारा। एक बच्ची जो है वो बच जाती है, वो इस औरत की सिस्टर होती है कहते हैं। अब ये बदला ले रही है मैडम डिफार्क। कैसे वो रेवोल्यूशनरी की हेड बनी हुई है, और जो बस्टील किले में जो गवर्नर होता है उस वक़्त, इस बस्टील किले के अंदर जो गवर्नर होता है उसका सर काटती है ये खुद मैडम डिफार्क। और मैडम डिफार्क जो है वो रेवोल्यूशनरी को गाइड करती है और आगे आगे जाती है, कहती मारो इन सभी रिच लोगों को। कहते हैं कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आया है, 40,000 जो लोग थे उनके सर जो हैं वो उतार दिए गए थे। कैन यू इमेजिन कि 40,000 रिच लोग, उनके रिलेटिव्स, उनके सर्वेंट, उनके सपोर्टर, उनके क्लर्जीमैन, उनके जो भी लोग थे, उनके सपोर्टर या उनके क्लर्जीमैन या उनके सर्वेंट, उनके मेड सर्वेंट, सबको पकड़, इवन के उनके बच्चों को उस हेड कटर पे चढ़ा दिया गया और उनको कत्ल कर दिया गया। कहते हैं, लोग कहते हैं, कुछ क्रिटिक कहते हैं कि शायद चार्ल्स डीकन भी एक रेवोल्यूशनरी था। लेकिन मैडम डिफार्क को वो जिस तरह मरवाता है इसके अंदर, उसका कत्ल करवाता है, यानी वो खुद कत्ल हो जाती है अपने हाथों ही। यानी वो जो बंदा दूसरों को मारना चाह रहा है, वो लोगों को, रेवोल्यूशनरी को आगे कहती मारो लोगों को, इन लोगों को। वो ज़्यादा से ज़्यादा खून रेजी चाहती है। तो चार्ल्स डीकन ने उसको रिजेक्ट किया है, उसको कत्ल किया है, उसका कत्ल करवाया है नावल के अंदर, उसको एक रिवार्ड क्या, उसको पनिशमेंट दी है। तो मैडम डिफार्क का कत्ल करवाना या उसका खुद ही मारे जाना मैडम डिफार्क का, ये जाहिर करता है कि चार्ल्स डीकन फेवर नहीं करता। चार्ल्स डीकन नहीं कहता कि वायलेंस के बदले वायलेंस किया जाए। वायलेंस ब्रिंग्स वायलेंस। वायलेंस लाता है, और इसका वायलेंस का रिएक्शन वायलेंस में आता है। कौन बंदा कहता है, वो कहता है वो गवर्नमेंट को अंडरस्टैंड करवाना चाहता है, वो गवर्नमेंट को समझाना चाहता है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि कभी वायलेंस, सप्रेस और रिप्रेस जो फीलिंग्स हैं और जो जज्बात हैं वो बड़े ख़तरनाक होकर सामने आते हैं। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। जब आप लोगों को सप्रेस करेंगे, उनके साथ खेलेंगे, उनको दबाएंगे, तो वो रुथलेस लोग जो हैं वो वाइल्ड हो जाते हैं। वो फिर अनटैम्ड एनिमल्स बनकर लोगों को कत्ल करते हैं और मॉन्स्टर की शक्ल में सामने आते हैं। ही रिजेक्टेड द रेवोल्यूशन, ही कंसीडर रेवोल्यूशन इज अ मॉन्स्टर। जब रेवोल्यूशन आता है वो ये नहीं देखता कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। लोग कहते हैं नहीं, यहाँ फ्रेंच रेवोल्यूशन आना चाहिए। भाई, जिसने फ्रेंच रेवोल्यूशन को पढ़ा है वो तो नहीं कहेगा फ्रेंच रेवोल्यूशन आना चाहिए। कोई बच्चे का सर कलम कर सकता है? उन्होंने बच्चों के सर कलम किए। बच्चे तो मासूम होते हैं, उनका तो कोई कसूर नहीं है, चाहे वो रिच का हो, चाहे वो पुअर का हो, चाहे वो एनिमी का हो। चाइल्ड इज इनोसेंट। चाइल्ड इनोसेंट होता है, उसके भी सर कलम कर दिए गए। तो वो कहता है कि अगर गरीब अमीरों ने जुल्म किया था तो हम देखते हैं कि
पुअर जो हैं वो उनसे भी ज़्यादा जालिम बन गए। तो क्लास जिस शक्ल में भी डोमिनेट करती है वो खतरनाक होती है। कार्ल मार्क्स का आइडिया था कि ये जो अपर क्लास है, ये जो बोर्जुआ क्लास है, ये क्या कर रही है, ये प्रोलेटेरिएट क्लास को दबा रही है। ठीक है, एक रेवोल्यूशन आना चाहिए और इस क्लास से छीन लिया जाए सब कुछ और बराबर डिवाइड कर दिया जाए। लेकिन लेट सपोज ये जो प्रोलेटेरिएट क्लास है, वर्किंग क्लास, जब ये ताकत में आई तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी तो बच्चों को स्ले कर दिया, कत्ल कर दिया, उनकी गर्दनें काट दी। 40,000 सिर्फ इंसान, वो कोई यंग लोग तो नहीं थे, उनमें बच्चे भी थे, उनमें औरतें भी थीं, उनमें इवन के बादशाह तक को नहीं छोड़ा। ल्यूइस किंग उनका है, उसको नहीं छोड़ा बादशाह को। मैरी जो उनकी क्वीन थी, उसको भी उन्होंने, उसका भी सर कलम किया, गिलोटीन पर चढ़ा दिया उनको। तो व्हाट इज दिस? वो कहता है ये रेवोल्यूशन जो है, रेवोल्यूशन के बदले यानी वायलेंस के बदले वायलेंस मिलेगा आपको। अगर आप वायलेंस कर रहे हो ना, दे रहे हो, जो कुछ दे रहे हो वही देगा इंसान। मतलब एक बंदे ने यहाँ पे गिलास पकड़ा हुआ है, ठीक है, उस गिलास के अंदर जूस है तो वो लोगों को जूस पेश कर देगा। अगर उसने पानी इसमें डाला हो तो वो पानी दे देगा, अगर शराब डाली तो शराब दे देगा। जो उसके अंदर फीड कर रहे हो भाई वही बाहर आएगा रिएक्शन में। तो वायलेंस जो है वो ऐसा मॉन्स्टर है, वो तो कहता है बहुत खतरनाक है। वायलेंस फॉर वायलेंस, वायलेंस के बदले आपको वायलेंस मिलेगा, जो दे रहे हो वही बाहर आएगा। अ टेल ऑफ द टू सिटी इज अ हिस्टोरिकल नावल इन अ सर्टन वे। किसी हद तक टेल ऑफ द टू सिटी जो है वो हिस्टोरिकल नावल है। आप यहाँ पे लिखेंगे कि थॉमस कार्लाइल की एक बुक थी फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये उससे इन्फ्लुएंस था, इसने उसको पढ़ा और काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं उससे उठा के उसके अंदर इन्फ्यूज़ की हैं, डाली। एक पॉइंट बन गया। थॉमस कार्लाइल की जो बुक है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर दें। फ्रेंच रेवोल्यूशन, मैंने आपको बताया कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो वर्किंग क्लास को सप्रेस और उनको दबाने की वजह से, उनको कैद करने की वजह से, उन पर टैक्स लगाने की वजह से खुद बागात बनाते रहे बादशाह, और ड्यूक नवाब जो हैं वो गरीबों की दौलत उनका इस्तेहसाल कर रहे थे, और वो सारे इकट्ठे होकर फिर उन्होंने हमला कर दिया बेस्टील किले पे, और उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन आ गया। ठीक है, ये कुछ आइडिया उसने कहाँ से लिए? थॉमस कार्लाइल की बुक फ्रेंच रेवोल्यूशन से। इसको आपने डिस्कस करना है, आपकी असाइनमेंट के अंदर ये सारा कुछ मौजूद है। मेरे पॉइंट जो हैं वे ये भी शामिल करें। थॉमस कार्लाइल के बारे में इंफॉर्मेशन जो है मज़ीद मैं सेंड कर दूंगा आपको। डीकन यूज डिफरेंट सोर्सेज फॉर राइटिंग दिस नावल। डीकन ने मुख्तलिफ सोर्सेज जो हैं यूज़ किए हैं इसको लिखने के लिए। यानी ये ऐसे नहीं लिख दिया कि एक तो उसने खुद थोड़ा बहुत स्टडी किया हुआ था, उसे पता था फ्रेंच रेवोल्यूशन का, और कुछ उसके हालात भी ऐसे रहे हैं कि वो सप्रेस करता रहा खुद। कहते हैं कि उसकी लाइफ जो हंगर से ट्रिकन, पावर्टी से ट्रिकन, वो खुद भी पावर्टी से ट्रिकन रहा है, और जिस टाइम में वो रह रहा था उस टाइम को कहता है इट वॉज बेस्ट ऑफ द टाइम, इट वॉज अ वर्स्ट ऑफ द टाइम। बेस्ट भी था, वर्स्ट भी था, चेंजिंग का ट्रांजिशनल टाइम था, डेवलपमेंट का टाइम था, मटेरियलिस्टिक टाइम था। तो ये सारी चीज़ें मौजूद थीं। डीकन ने एक तो फ्रेंच रेवोल्यूशन की बुक जो है वो स्टडी की, एक उसने खुद फेस किया था। ये सारे सोर्सेज इकट्ठे करके उनको इन्फ्यूज़ करके वो आपको दिखाता है ये बुक को। और ये अपनी साथ लव स्टोरी जो है, मतलब कुछ ऑटोबायोग्राफिकल चीज़ें भी शामिल करता है। एक तो वो जो जेल दिखाई गई है, उसका फादर भी जेल में सफ़र करता रहा, ऑटोबायोग्राफिकल है। ठीक है, दूसरा एक बात शामिल करें कि ऑटोबायोग्राफी, फिर लव स्टोरी जो है वो खुद उससे मिलती जुलती है। हम देखते हैं कि लूसी की ज़िंदगी, लूसी इसकी प्रोटैगनिस्ट है, लूसी की ज़िंदगी में कितने आते हैं लवर? मिस्टर स्ट्राइवर, वो भी उससे मोहब्बत करता है, लूसी खूबसूरत है, लाइक करता है उसको। चार्ल्स डार्ने, तीसरा कौन था? स्कॉटन। यानी ये तीन लोग लूसी प्रोटैगनिस्ट की ज़िंदगी में आ रहे हैं, और तीन ही लड़कियां इसकी लाइफ में आती हैं। थ्री गर्ल्स
कम इन हिज लाइफ, कम इन हिज लाइफ। उसकी वाइफ और एक और वो जो फ्रोज़न जो डीप ड्रामा उसने जो परफॉर्म किया था उसमें जो मिली थी, उसकी जो हीरोइन थी, उससे ये इन्फ्लुएंस हो गया, अपनी वाइफ को छोड़ दिया। एक और लड़की आती, यानी 3 लड़कियाँ इसकी ज़िंदगी में आती हैं। आप लिखेंगे कि 3 लड़कियाँ इसकी ज़िंदगी में आती हैं, नहीं प्रोटैगनिस्ट की, कुछ ऑटोबायोग्राफिकल चीज़ें अंदर इन्फ्यूज़ की हैं, डाली हैं। फिर आप ये बता सकते हैं कि डीकन ने लव स्टोरी जो है वो लव स्टोरी लिखी है, और लव स्टोरी के बैकग्राउंड में फ्रेंच रेवोल्यूशन रखा है। थॉरोली फ्रेंच रेवोल्यूशन को डिस्कस नहीं किया, कुछ इंस्टेंसेस दिए हैं। इंस्टेंसेस होता है कुछ मसाले दिए हैं, उधर से कुछ एलिमेंट्स डाले हैं, रेफरेंस दिए हैं। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो हिस्टोरिकल टेल ऑफ द 2 सिटी में डाली हैं। 2 सिटी हैं, एक है लंदन और एक पेरिस। लंदन और पेरिस की सेटिंग रखी है। सेटिंग का मतलब होता है कि इन दोनों को दिखाया है। डिकन इंटरवीव्ड द पर्सनल लाइफ विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये मैंने बता दिया कि ये आपने ज़रूर डिस्कस करना है। उसने फ्रेंच पर्सनल लाइफ इसके अंदर डाली है। पहली तो बात है उसका फादर जो है वो जेल में रहा है, ठीक है। तो डॉक्टर मैनर का 18 साल बेस्टील में रहना ये क्या है, जेल नहीं है। फिर उससे भी मोहब्बत हुई, 3 गर्ल आई, तो वहाँ पे भी उसके 3 लवर आ रहे हैं प्रोटैगनिस्ट की लाइफ में। फिर उसने एक ड्रामा फ्रोज़न डीप के नाम से, एक जो कॉलन था उसका प्रोड्यूसर, उसके एक ड्रामा परफॉर्म किया था, उसने एक्टर का रोल अदा किया था। वहाँ एक लड़की मिली थी, उसके लिए उसने उसके लिए सेक्रीफाई किया था लवर ने, तो वो चीज़ उसने उसमें डाल दी, सेक्रीफिकेशन। उसके बाद हंगर से ट्रिकन, पॉवर्टी से ट्रिकन, और ये सारी चीज़ और ये रेवोल्यूशंस ये वो उसने खुद भी फेस किए हैं अपनी लाइफ, तो वो उसमें डाली हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये हामी था फ्रेंच रेवोल्यूशन का, रेवोल्यूशनरी का साथी है, लेकिन वो कहता है कि वो रेवोल्यूशनरी का साथी नहीं है, वो एक पीसफुल इंसान था। कैसे? अगर वो उनका साथी होता तो मैडम डिफार को ज़िंदा रखता अपने नावल, लेकिन उसने उसको मरवाया है, उसको सज़ा दी है कि वो बहुत ज़ालिम थी, वो लोगों को मरवा रही थी। तो इस मतलब वो वायलेंस फॉर वायलेंस के